ताली बजा के एक बार हंसेंगे जोर से। अभी आनंद नहीं आया, अभी लक्ष्मी नारायण तक खबर नहीं पहुंची। एक बार फिर से ताली बजा के। कम से कम 7 दिन की ब्रज यात्रा के बाद अपने अपने घर जाओगे तो ये तो याद रखोगे कि एक पंडित जी वृंदावन में मिले थे यार, बहुत हंसा। क्योंकि अपनी औलाद तो रुलाती है। और अब शांत हो गए यहाँ का महात्मा, जैसे चाचा की सुला रही है। ये जो स्थान है, इस स्थान को बोलते हैं नंदवन। यहाँ पे नंद बाबा और यशोदा मैया ने पुत्र प्राप्ति की कामना से नारायण की तपस्या की थी। जब संतति नहीं थी, उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच गए थे, तो यह तपस्या की थी। और इतनी भीषण तपस्या की थी कि उस तपस्या से नारायण स्वयं प्रकट हुए और उनको दर्शन देके फोटो ले लो, बोले कि मेरा जैसा पुत्र तो नहीं, मैं ही आपके घर में पुत्र बन के आऊंगा। और वर्तमान में भी यहाँ आप बिल्कुल जिले के कोने में बैठे हुए हैं, हरियाणा का बॉर्डर है, और ये आज भी इस स्थान पर संत तपस्या करते हैं। ये जो है तपोभूमि है संतों की। या मोनी बाबा रहे, जिनकी एक गुफा है, जिन्होंने ठाकुर जी का साक्षात्कार प्राप्त किया। ठाकुर जी का दर्शन आज भी आपको मानव शरीर में ही संभव है। क्योंकि मैंने सवेरे कहा था पहली मुलाकात में कि लग 84 भोग के मानव देही पाई, और चेत सके तो चेत ले बेटा, नहीं फिर 84। क्योंकि सबसे बड़ा कष्ट क्या है? माता के गर्भ में जाके विश्राम करना सबसे बड़ा कष्ट है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और इससे बचना है तो क्या कर कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्वते। और हम गोविंद को ही नहीं भज पाते, बाकी सबको भजते हैं। गोविंद को तो जब भजते हैं जब हमारा स्वार्थ, प्रभु तेने बहुत बुरा करा। प्रभु किसी का बुरा नहीं करता, वो जगत पिता है, हमारी दृष्टि उसको बुरा देखती है। अब आराम से अंदर दर्शन करेंगे, यथायोग्य कुछ चढ़ाएंगे। आप लोग ब्रज यात्रा में आए हैं, कहीं भी खाली हाथ दर्शन नहीं करें, और फिर गाड़ी में बैठेंगे। इसके बाद हमारी यात्रा खेलनमंद शेरगढ़ के लिए प्रस्थान करेगी, वहीं पे भोजन करेंगे। फालन कहाँ गए हो? फालन पापा जी जो कह रहे हैं भोजन लेट है जाएगा, करो। तो यहाँ से फालन जाएंगे भक्त प्रहलाद